हर बीमारी के लिए ये लोग आपस में डिस्कशन करने के लिए बैठते थे। तो जो रक्त पित्त के विषय में चर्चा के लिए ये लोग कहाँ पे बैठे थे? पंचगंगे एक जगह है, वहां पर इन लोगों ने, ठीक है, बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन किया था। ठीक है, आगे देखोगे तो लिखा गया है अग्निवेशो अग्निवर्च सम। अग्निवर्च सम, ये जो लिखा गया ना, ठीक है, ये किसके लिए आता है? ये आत्रेय के लिए बोला गया, अग्निवर्च सम। ठीक, ये जो ऋषि आत्रेय थे उनके लिए ये शब्द आया है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, श्लोक नंबर 5 पे आ जाओ। ठीक है, तो देखो ये जो रक्तपित्त है इसको महागद बोला गया है, और इसके लिए एक श्लोक आता है, महागदम महावेगम अग्निवक्त शीघ्रकारी च। ठीक है, ये क्या है? ये रक्तपित्त जो है महागद है, और इसमें वेग जो, मतलब इसमें जो होता है कि ब्लीडिंग होती है ना हर जगह से, तो इसमें वेग होता है। और अग्नि के समान ये शीघ्र ही क्या होता है? अपने रोग को, मतलब अग्नि के समान तुरंत ही नष्ट करने वाला होता है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा लिखा है श्लोक महागदम महावेगम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जब लिखा रहेगा महागद और महावेग, तो क्या लगाओगे? रक्तपित्त। ऐसा ही मिलता जुलता तुम्हें मिलेगा कहाँ पे? चरक चिकित्सा जब पढ़ोगे तुम लोग 24वां चैप्टर, ठीक है, मदात्य पढ़ोगे, तो वहां पे भी महागद आता है, लेकिन वहां पे आता है महादोषम महागदम। ठीक है, तो ये क्या लगाओगे तुम लोग? मदात्य लगाओगे। ठीक है, समझ में आया? क्या लगाओगे? मदात्य लगाओगे। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर, अब देखो इसमें क्या दिया गया, ये कारण दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो लिखा गया उष्ण तीक्ष्ण कटु लवण धर्म अन्न, मतलब इन सब चीज का सेवन करने से रक्तपित्त तो होता है, लेकिन कभी पूछा नहीं गया कि उसके कारण वारण पूछे गए हो। संप्राप्ति पूछी जाती है। नीचे देखोगे तो रक्तपित्त की संप्राप्ति मतलब पैथोजेनेसिस, कैसे उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और उसमें भी श्लोक की बात की जाए तो ये वाली लाइन पूछी जाती है, तस्य उस्मणः द्रवो धातुर धातो धातः प्रशिच्यते स्विदस्तेन समृद्धि भूयस्त अधिगच्छति। ठीक है, ये लाइन रख के पूछी जाती है कि ये किसका पैथोजेनेसिस है। लेकिन पहले हम लोग हिंदी जब पढ़े रहेंगे तो वो समझ में आ जाता है हम लोगों को। तो लिखा गया कि उपर्युक्त कारणों से बढ़ा हुआ पित्त, मतलब जो ऊपर कारण बताए गए कि तीक्ष्ण उष्ण और ये सब खाओगे तो क्या बढ़ेगा? पित्त बढ़ेगा। पित्त अपने स्थान से निकल कर रक्त धातु को प्राप्त हो जाता है, और पित्त और रक्त में समानता होती है। ठीक है, ठीक, तो क्या हो जाता है कि रक्त में जाकर क्या बढ़ जाता है? जैसे कि पित्त और रक्त समान नेचर वाले हैं, तो वो क्या करेगा? रक्त को और बढ़ा देता है। ठीक है, आगे देखो लिखा गया और भी लिक्विडिटी कैसे बढ़ती है, तो इन्होंने बोला तयोर उष्मा, मतलब तस्य उष्मा, मतलब किसकी उष्मा? पित्त की उष्मा से। पित्त की गर्मी से मांस में क्या होता है, जैसे मान लो अगर मांस को भुना जाता है तो उसमें से पानी निकलता है ना, तो वैसे ही जो ये पित्त का प्रकोप हुआ, तो इससे क्या होगा? वो भी द्रव धातु को निकालेगा, और ये जब द्रव धातु निकलता है तो क्या होता है? ये एक तरह से रक्त को और बढ़ा देगा ना, तो ये रक्त वाहिनियों में रक्त की वृद्धि, तो क्या हो जाता है? कहीं हर जगह से ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, तो इसकी पैथोजेनेसिस में हम लोगों ने क्या समझा कि पित्त और रक्त में समानता है। जो हमने कुछ खाया पिया, पित्त की क्या हो गई? पित्त का प्रकोप हुआ। ये पित्त क्या करता है कि अपनी उष्मा से धातुओं में से द्रव को निकालेगा, लिक्विड को, और वो द्रव क्या करेगा? रक्त को बढ़ाएगा। तो ये क्या करेगा? रक्त पित्त की यही पैथोजेनेसिस होती है। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लो, यहीं पर लिखो। ठीक है, क्या लिखोगे? लिखोगे कि रक्त पित्त में रंजक पित्त की दृष्टि होती है। अगर पित्त की भी बात की जाए, जैसे रक्त पित्त में पित्त की दृष्टि होती है, लेकिन पित्त 5 प्रकार का होता है। अगर तुमसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो रक्त पित्त में स्पेशली जो है वो रंजक पित्त की दृष्टि होती है। ठीक, और क्या होता है? ठीक है, और जो लिखा गया है इसमें जो दूसरा होता है, क्या नाम है, पांडु में, समझे? ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए। एक मिनट रुक जाओ।
ठीक, समझ में आया? तो ये हो गया हम लोग का बेसिक बेसिक जो दो तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ तुम लोग, नेक्स्ट आ जाओ। तो क्या लिखा गया है? नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 9 पे आ जाओ सब लोग। 9 नंबर श्लोक पे आ जाओ। लिखा गया रक्त पित्त की निरुक्ति लिखी गई है। निरुक्ति, तो ये निरुक्ति में तीन चीजें हमें को हम लोगों को ध्यान रखनी होती है, और पूछा भी जाता है कि इसका नाम रक्त पित्त क्यों पड़ा। लिखा ना, रक्त पित्त आख्यातम रक्त पित्त मनीषी भी, मतलब ऋषियों ने इसका नाम रक्त पित्त क्यों रखा। पहला लिखा संयोगात, मतलब संयोग होने से। किसका संयोग होने से? रक्त और पित्त, इन दोनों का आपस में संयोग होने से। ठीक है, दूषणात, एक दूसरे को दूषित करने से। ठीक है, और तीसरा क्या बताया? सामान्य गंध वर्ण में होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? रक्त पित्त पड़ा। ठीक है, तो निरुक्ति में हमें तीन ही शब्द याद ही रखना है, संयोगात, दूषणात और सामान्य गंध वर्ण होने के कारण इसका नाम पड़ा रक्त पित्त। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे चरक में इन्होंने उसका पूर्व रूप नहीं दिया है ना, रूप, ठीक, लेकिन जो सुश्रुत है उन्होंने दिया है। ठीक है, भले हम लोग चरक चिकित्सा पढ़ रहे हैं तो मुझे केवल चरक चिकित्सा ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, जो अन्य आचार्यों का भी है, ठीक है, उसको भी हम लोग साथ में पढ़ते रहेंगे, मतलब रिवाइज करते रहेंगे। पढ़ना तो और आराम से पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे लिखो सभी लोग, जो लोग नहीं लिखे हो लिख लेना अपना। रक्त पित्त का पूर्व रूप, ठीक है, किसने बताया? सुश्रुत ने बताया है। देखो, सदनम शीत कामित्वम, पूछा गया है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। सदनम शीत कामित्वम कंठ धूमयान वमी, कंठ धूमायन वमी, लोह गंधी निश्वासो। रूप दिया है जी, कहाँ पे दिया है? अच्छा, वहां दिया था। ठीक है, अच्छा, सूत्र स्थान में दिया रहता है ना। ठीक है, चलो इसको लिखो, सुश्रुत वाला लिखो पहले। चरक ने भी दिया है, लेकिन वो जो हम लोग जब पढ़ते हैं निदान स्थान पढ़ते हैं तो वहां पे दिया है। ठीक है, पहले सुश्रुत वाला लिख लो। सदन शीत कामित्वम कंठ धूमायन वमी लोह गंधी निश्वासो, लोह गंधी निश्वासो। ठीक है, भवत अस्मिन भविष्यति, भवती अस्मिन, ये छोड़ो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। देखो क्या बताया सुश्रुत ने कि रक्त पित्त के पूर्व में क्या होगा? सदन होगा। ठीक है, शिथिलता एक तरह से। शीत कामित्व मतलब ठंडी चीजों की इच्छा हो रही होगी। कंठ धूमायन वमी, गले से धुएं के समान निकलता है। लोह गंधी निश्वासो, जब वो सांस लेगा तो लोहे की गंध के समान निकलता है। ठीक है, चरक ने भी बताया है, लेकिन निदान स्थान में बताया है, चिकित्सा में नहीं बताया है। वहां पे जो बताया है उसको लिख लो, वो भी पूछा जाता है। ठीक है, लिखो, लोह लोहित मत्स्य आम गंधित्वम, लोह लोहित मत्स्य आम गंधित्व। ठीक है, चलो बस इतना ही लिखो, अभी जब ग्रहणी पढ़ाऊंगा तो और बताऊंगा इसमें क्या है। तो ये रक्तपित्त का पूर्व रूप सुश्रुत ने दिया है, ये निदान स्थान में दिया गया है। ठीक है, कि लोह के समान मतलब लोहे के समान, लोहित मतलब रक्त के समान, मत्स्य के समान और आम के समान अगर मुंह से गंध आ रहा है तो ये सब क्या है? रक्त पित्त का पूर्व रूप है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। श्लोक नंबर 9 हम लोग पढ़ चुके हैं, श्लोक नंबर 10 पे आ जाओ, तब 10 पे आ जाओ। ठीक है, 10 नंबर श्लोक पे आ जाओ। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। देखो क्या लिखा गया है श्लोक नंबर 10 में। जब तुम लोग हिंदी पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है कि जो रक्तपित्त होता है, ठीक है, उसका जो आश्रय है, ठीक है, वो क्या बोला गया? यकृत और प्लीहा को बोला गया है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा गया प्लीहा और यकृत का ही आश्रय करके ये बीमारी रहती है। ठीक है, ठीक,
तो इसको अंडरलाइन कर लो। नीचे देखो, जो चरक ने है, इन्होंने वातज, पित्तज और कफज, इसके बेसिस पे भी रक्त पित्त के लक्षण बताए हैं। ठीक है, ठीक। तो इन्होंने देखो यहाँ पे जो बताया है, सबसे पहले बताया कफजन्य रक्त पित्त के लक्षण। ठीक है, कि कफ के कारण, अगर मान लो कफ दोष की अधिकता के कारण अगर रक्त पित्त हो रहा है, वैसे तो पित्त प्रधान होता है, लेकिन अगर मान लो उसमें कफ भी इन्वॉल्व है ज्यादा उसमें, तो उसका जो वोमिटिंग वाला मटेरियल निकलेगा वो कैसा होगा, सांद्र मतलब गाढ़ा होगा, पांडु, सस्नेह और पिच्छिल होगा। ठीक, ये कफज का हो गया लक्षण। इसके बाद देखो, इसी में इन्होंने स्याव, अरुण और फेन युक्त होगा, तनु रुक्ष होगा, तो ये वात के कारण होगा। ये दोनों ज्यादा पूछे नहीं गए, जो पूछा जाता है वो पित्तजन्य रक्त पित्त के लक्षण। देखो लिखा भी गया, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मान लो पित्त वाला जो रक्त पित्त होगा, कसाय, आभा, कृष्ण, गोमूत्र सन्निभम, गोमूत्र के समान वाला, मेचकागार, धूम, अंजनाभम, ये दो लक्षण खूब पूछे गए हैं। गोमूत्र सन्निभम और मेचकागार, मेचक मतलब जो चिमनी का धुआं निकलता है, वो जो काला रंग का, उसके समान अगर निकल रहा है तो ये कौन सा होगा, पित्तजन्य रक्त पित्त होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक, जैसे यहाँ वातज रक्त पित्त भी दिया है, पित्तज भी दिया, अरे कफज भी दिया है और पित्तज भी दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा गया पित्तज। ठीक है, वातज और कफज तो सिंपल है, सिंपल सिंपल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 13 और 14 नंबर श्लोक पे। 13 और 14 नंबर श्लोक पे देखोगे तो रक्त पित्त की साध्यता और असाध्यता बताई गई है। ठीक है, क्या लिखा गया है? एक देखो, पहले लिखा गया ये साध्य का लक्षण लिखा गया है। 13 नंबर श्लोक में देखोगे, एक दोष अनुगतम, केवल एक दोष अगर इन्वॉल्व है, ठीक, तो वो क्या होगा, साध्य होगा। द्विदोषम याप्यम उच्यते, अगर दो दोष इन्वॉल्व है तो याप्य होगा। त्रिदोषम असाध्यम, अगर तीनों दोष इन्वॉल्व है तो असाध्य होगा। आगे इन्होंने और बोला कि अगर मंदाग्नि है और वेग ज्यादा है और व्याधि से क्षीण हो गया हो देह और खाना भी नहीं खा रहा है, तो इस ये वाला भी रक्त पित्त असाध्य हो जाता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो साध्य बताया गया कि केवल एक दोष वाला होगा तो साध्य होगा, दो वाला होगा तो याप्य होगा, तीन वाला होगा तो असाध्य होगा। साथ ही साथ कुछ और पॉइंट बता दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 15 पे आ जाओ। देखो क्या लिखा गया 15 पे। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, कि गति कितने हैं और भेद कितने हैं। ठीक है, तो गति कितनी होती है, दो प्रकार की गति होती है, इसको रट डालो एकदम। ठीक, गति कितने प्रकार की है, दो गति है, ऊपर से होगी या तो नीचे से होगी। ऊपर से निकलने के कितने रास्ते हैं, सात रास्ते हैं। देखो नेक्स्ट श्लोक में देखोगे तो याद रखना, रक्त पित्त की गति दो होती है, ऊर्ध्व गति और अधो, और ऊपर से निकलने के सात रास्ते होते हैं, सात छिद्र, दो कान, दो नाक, दो नेत्र वाले, एक मुख, और नीचे से निकलने के दो रास्ते, गुदा और मूत्र मार्ग के छिद्र होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? गति कितने प्रकार की, दो। ऊपर के निकलने के रास्ते तो लिखा गया ना, गति ऊर्ध्वम अधय, ऊर्ध्व हो गया और अधो हो गया। ऊर्ध्व सप्तविध द्वारा, ऊपर के रास्ते सात है, और द्विविध द्वारा अध, नीचे के रास्ते दो। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा गया, ऊपर से निकलने वाला रक्त पित्त साध्य होता है, अधो मार्ग से निकलने वाला रक्त पित्त या फिर से साध्य साध्यता बता दिया। अभी दोष के हिसाब से बताया था, एक दोष वाला होगा तो साध्य होगा, द्वि दोष वाला याप्य होगा। फिर उन्होंने बताया ऊपर से अगर निकलने वाला है तो साध्य, नीचे से निकलने वाला है तो याप्य, अगर दोनों मार्ग से निकल रहा है तो असाध्य हो जाएगा। आगे देखो, ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये श्लोक रख दिया जाता है, वर्तन्ते तो असंख्य गति तस्य आहु आंतिकम, मतलब इन्होंने बताया अगर उसकी असंख्य गतियां हो जाए, असंख्य गति कब होगी, सर्व छिद्रव्यो रोमकूपव्यो, जितने हमारे शरीर के छिद्र हैं, जैसे रोमकूप के जो छिद्र हैं, उनसे भी क्या होने लगे, ब्लीडिंग होने लगे। लेकिन ये पूरा श्लोक नहीं देखा जाता है, यहीं से उठाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पूछा जाता है कि किस बीमारी के लिए बोला गया, तो क्या बताओगे, रक्त पित्त के लिए बोला गया। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर असंख्य गति हो जाए तो वो अंत करने वाली होती है, तो उसको अंत की गति बोला गया है। ठीक है, ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नासागत रक्त पित्त, ठीक है, नासागत रक्त पित्त, अभी तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है, जो सुबह वाली क्लास मान लो जो लोग पढ़ेंगे
तो उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे नासागत रोग, तो नासागत रक्त पित्त पढ़ेंगे, तो उसका उद्गम, उसका भी उद्गम क्या होता है, यकृत और प्लीहा होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये कितने प्रकार का है, तो सुश्रुत ने नासागत रक्त पित्त भी 4 प्रकार का बताया, ठीक है, 4 भेद बताए, नासागत रक्त पित्त के 4 भेद बताए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। आगे देखो, फिर साध्यता असाध्यता बताया जा रहा है, ठीक है, असाध्यता अवस्था बताया जा रहा है, लेकिन इसमें सब चीज बताया गया है। जैसे देखो, ऊपर बताया गया असाध्य के लक्षण कि कूड़प के समान गंध हो, काला ज्यादा हो, मतलब कूड़प मतलब मुर्दे के समान गंध हो, काला ज्यादा निकल रहा हो, तो वो असाध्य होगा, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा गया कि यद दुई दोषम अनुगत, ठीक है, तो ये किसका लक्षण बताया गया, ये याप्य का बताया गया, ठीक है। यहाँ तक जो है ये पूरा लक्षण असाध्य का है, इसके ऊपर ये लास्ट की लाइन जो है याप्य का लक्षण, यदा शांतम शांतम प्रत्युत्पत्ति, ठीक। हो सकता है कभी ये रख के पूछ ले, ये याप्य का लक्षण है कि कभी कभी शांत शांत रहता है, फिर एकाएक क्या हो जाएगा, प्रकुपित हो जाता है, तो ये या। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर जो है 22, फिर से साध्यता असाध्यता बताया जा रहा है, ठीक है। ये साध्य का लक्षण है कि एक मार्ग वाला हो, रोगी बलवान हो, और वेग भी ज्यादा ना हो, और बीमारी भी नहीं हो, तो ये क्या है, साध्य रक्त पित्त का लक्षण है, ठीक है। देखो कई श्लोकों में इन्होंने साध्य असाध्य और याप्य के लक्षण बताए, यहाँ पे सबका एक साथ में लिख दिया कि एक मार्ग वाला हो, रोगी बलवान हो, वेग भी ज्यादा ना हो, और नई बीमारी हो, तो वो ऐसा रक्त पित्त क्या होगा, साध्य होगा। नीचे देखो, श्लोक नंबर 23 और 24 कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसकी हिंदी पढ़ो। अधिकतर उर्ग मार्ग से निकलने वाला रक्त पित्त किससे होता है, स्निग्ध और उष्ण आहार विहार के द्वारा होता है, और अधो रक्त पित्त का कारण उष्ण और रुक्ष होता है। तो हम लोग 2 लाइनें लिख लो ऐसे, तुम्हें याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले लिखो ऊर्ध्व रक्त पित्त, और फिर तीसरा लिखो अधो रक्त पित्त। ऊर्ध्व रक्त पित्त किसके कारण होता है, इन्होंने बोला स्निग्ध और उष्ण के कारण पूछा जाता है, अभी श्लोक में लिखा भी गया है। और अधोगत रक्त पित्त किसके कारण होता है, रुक्ष और उष्ण के कारण, समझ रहे हो। इसके बाद एक लाइन और बोला गया है, देखो क्या लिखा गया है कि ऊर्ध्व मार्ग से लिखा ना, स्निग्ध उष्णम, ये क्या है, ऊर्ध्व वाले का कारण है। उष्ण रुक्षम, ये क्या है, अधो वाले का कारण है। आगे देखो फिर से क्या लिखा है इन्होंने, ऊपर के मार्ग में निकलने वाले रक्त पित्त में कफ का संबंध होता है, और अधो मार्ग से निकलने वाले का संबंध वात का संबंध होता है। तो ये दोनों ही श्लोक इंपॉर्टेंट होते हैं, हिंदी में भी पूछा गया है। तो फिर से हम लोग एक लाइन और बढ़ा के लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो ऊर्ध्व रक्त पित्त वाला है इसमें कफ का अनुबंध होता है, और इसमें क्या होता है, वात का अनुबंध होता है। यही दोनों श्लोक का सार है, और ये कई बार पूछा जा चुका है कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में किसके कारण होगा, स्निग्ध और उष्ण के कारण, अधो रक्तपित्त रुक्ष और उष्ण के कारण किसका संबंध होता है, ऊपर वाले में कफ का अनुबंध और नीचे वाले में वात का अनुबंध होता है। बस इतना ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट आ जाओ, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसकी चिकित्सा पे आ जाते हैं। इसका चिकित्सा सूत्र दिया गया है, ठीक है, और इसका चिकित्सा सूत्र भी पूछा जाता है, ठीक। तो देखो लिखा गया रक्त पित्त का चिकित्सा क्रम, श्लोक नंबर 25, ये क्या है, चिकित्सा सूत्र दिया गया है, ठीक है। रक्त पित्त का लिखा, अक्षीण बल मांसस्य, जिसका बल और मांस क्या हो, क्षीण नहीं हुआ है, यद असनद, जो खाना भी खा रहा है, दोष और दुष उत्क्लेशित है, उसमें क्या नहीं करना है, ये पहला काम नहीं करना है, न आदो, मतलब आदो मतलब प्रारंभ में, स्तंभन, उसमें रुकावट, रोकना नहीं है। इन्होंने बोला अगर कोई व्यक्ति आया तुम्हारे पास, उसको रक्तपित्त ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन उसका बल और मांस क्षीण नहीं हुआ है, खाना भी सही से, उसको भूख भी लग रही है, और दोष और दुष उसके उत्क्लेशित है, तो उसमें पहले हमें रोकना नहीं है, स्तंभन औषधियां नहीं देनी है, ठीक है। यही इस श्लोक का सार है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, उन्होंने बोला अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो उसको क्या हो जाएगा, लिखा ना, दुष्ट रक्त स्तंभन जन व्याधिया, तुमने इस ये नियम को नहीं माना और तुमने स्तंभन औषधियां दे दिया, तो इसमें बीमारी तो बहुत सी, पूतीनस, मूर्छा, अरुचि, ये पूरा ही दिया गया है,
लेकिन ये वाला श्लोक रख के कई बार पूछा जा चुका है। कुष्ठ, अर्श, विसर्प, वड़, नाश, भगंदरम, ये बीमारियां हो जाएंगी। पूछने को ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ये क्यों होता है? स्तंभन औषधियों का प्रयोग करने से। ठीक है, ये पहला काम हो गया। ठीक, समझ में आया? अगर ये कंडीशन है और छिड़बाल और ये है तो हमको ये करना है। अगर तुमने वो नियम नहीं माना तो ये बीमारी हो जाएगी। आगे देखो क्या लिखा गया है। अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर। इन्होंने बोला कि प्रारंभ में क्या कर देना है, हमें उपेक्षा कर देना है। रक्त निकल रहा है तो निकलने दो, बंद न करना है। ठीक है, अब आगे आ जाओ, फिर क्या करना है हमें। नेक्स्ट देखो क्या बताया गया। रक्त पित्त में लंघन, तो लिखा प्राय मनुष्य के शरीर में आम दोष के बढ़ जाने के कारण, ठीक है, आम दोष जब बढ़ गया है तो उसमें फिर क्या करेंगे हम लोग, लंघन करेंगे। ठीक है, लंघन। समझ में आया? ये इसकी चिकित्सा बताई जा रही है। अब देखो ऊर्ध्व और अधो को अलग अलग करके बताया जा रहा है। श्लोक नंबर 30, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्ग दोष का अनुबंध निदान की समीक्षा करके लंघनम रक्त पित्त आदो तर्पणम व प्रयोजेत। ठीक है, इन्होंने बोला लंघन और तर्पण का प्रयोग करेंगे हम लोग, मार्ग का पता करके, दोष का पता करके और निदान की समीक्षा करके हम लोग लंघन या तर्पण का प्रयोग करेंगे। इन्होंने क्लियर कुछ नहीं बताया। क्लियर कहाँ पे बताया गया है? इसके विमर्श में देखो लिखा गया कि ऊर्ध्व में लंघन कराना चाहिए। ठीक, और क्या लिखा गया है? इन्होंने देखो यहाँ पे सारी चीजें लिख दी हैं जो तुमने अभी पढ़ा, कि जो ऊर्ध्व रक्तपित्त होता है वो किसके कारण होता है? उस ऊर्ध्व रक्तपित्त के कारण स्निग्ध और उष्ण के कारण होता है। इसमें कफ का अनुबंध होता है, तो इसमें इन्होंने बोला लंघन कराना है। ठीक, दूसरे भाग में क्या होता है, रक्त अधो रक्तपित्त में इन्होंने क्या बोला, रुक्ष और उष्ण के कारण होता है। तो लंघन न कराकर इसमें सबसे पहले क्या कराएंगे, तर्पण कराना। ठीक है, समझ में आया? अब देखो श्लोक नंबर 32 पे आ जाओ। उसमें देखो एक योग भी इन्होंने बता दिया, हिबेर आदि पानी का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे योग वाला, तो बताऊंगा हिबेर आदि। अभी हमने क्या पढ़ा, ऊर्ध्व रक्तपित्त। देखो अब तुम्हें अगर मान लो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तुम एक लाइन में लिखो ऊर्ध्व रक्तपित्त और अधो रक्तपित्त। ठीक है, ये किसके कारण होता है, स्निग्ध और उष्ण के कारण। ये किसके कारण होता है, रुक्ष और उष्ण के कारण। इसमें किसका संबंध है, कफ का अनुबंध है। इसमें किसका संबंध है, वात का अनुबंध है। इसमें क्या चिकित्सा बताई गई, सबसे पहले लंघन। इसमें क्या बताया गया, तर्पण। अब देखो नेक्स्ट श्लोक पे देखोगे तो इसमें बताया जाएगा कि लंघन के बाद ऊर्ध्व वाले में तर्पण करना है। ठीक, और इसमें क्या कराना है, पेया का प्रयोग करना है। ये नेक्स्ट श्लोक जो तुम लोग पढ़ने जा रहे थे यहाँ पे दिया गया है। देखो श्लोक नंबर 32 पढ़ो। ऊर्ध्व रक्तपित्त में तर्पण का प्रयोग और अधोगामी रक्तपित्त में पेया का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, लिखा गया ना? ठीक, लंघन लिखा ना कि ऊर्ध्व वाले में लंघन कराने के बाद ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या करेंगे, तर्पण का, और रक्तपित्त में पहले पेया का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का। ये बड़ा, ये पूरी लाइन याद कर लोगे, इसमें 20 क्वेश्चन है। ठीक, तो हम लोग एक कोड याद कर लेते हैं, लता तपे याद कर लो, कि ऊर्ध्व वाले में पहले लंघन कराएंगे फिर तर्पण, और अधो वाले में तर्पण फिर पेया का प्रयोग। ठीक है, लता तपे याद कर लो, याद रहेगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर जो है 32 हो गया। अब आ जाओ 33 पे आ जाओ। अब देखो इसमें योग दिए गए हैं कुछ। ठीक है, तो योग याद करने के लिए आ जाओ तुम लोग यहाँ पे, एक कोड मैं बताऊंगा उसको याद रखना तुम लोग। ठीक है, एक कोड याद रखो तुम लोग चरक का याद करने के लिए, उसकी लाज अब बीएसपी खजूर के हाथ में। ठीक, क्या याद करोगे, उसकी लाज बीएसपी खजूर के हाथ में। उसकी लाज अट बीएसपी, अट बीएसपी खजूर के हाथ में। एक कोड ये याद रखना है। तो ऊस से क्या हो जाएगा, उसिरादि चूड़। अभी मैं पढ़ाऊंगा, बुक में लिखा हुआ है, की से किरातिक तादी चूड़। ठीक है,
एक होता है किरातिकतादि चूर्ण, जो है वो ग्रहणी में यूज होता है। किरातिकतादि क्वाथ पुनर्नवर्तक ज्वर में यूज होता है। ये सब पढ़ोगे अभी। अट से क्या हो जाएगा, अट रुस्कादि क्वाथ हो जाएगा। ठीक। उसकी लाज, लाज यहाँ लिखना भूल गया मैं, उसकी लाज अट बीएसपी खजूर क्या था। लाज से क्या हो जाएगा, लाज तर्पण, और इसी के साथ में एक खजूर तर्पण भी याद कर लो। ठीक है, खजूर तर्पण नीचे दिया गया है यहाँ पे। क्या कोड याद रखना है तुम्हें, उसकी लाज अट बीएसपी खजूर के हाथ में। उससे क्या हो जाएगा, उसिरादि चूर्ण, की से किरातिकतादि चूर्ण, लाज से लाज तर्पण, अट से अट, बीएसपी से क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा वासाघृत, एस से सत्वरयादि घृत, और पी से पंचमूल घृत। वासाघृत जो होता है और कहाँ यूज होता है, गुल्म में। अभी आगे वाला चैप्टर है। वासादि अगर लग जाएगा तो जीर्ण ज्वर में, पुराने ज्वर में यूज होता है। ठीक है। एस से क्या हो जाएगा, सत्वरयादि घृत। बृहत सतवारी सतवारी सतावरी घृत कहाँ यूज होता है, पित्तज योनि व्यापद में और बाजीकरण में यूज होता है। और सत्वरयादि क्वाथ पित्तज मूत्रकिच्छ में होता है। ठीक है। ठीक। पंचमूल घृत कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है, और राजक्षमा में भी यूज होता है। अभी खजूर तर्पण से क्या है, यहाँ पे रक्त पित्त में, लेकिन अगर खजुरादि मंत्र पूछेगा तो मदात्य लगाओगे, खजुरादि घृत पूछेगा तो राजक्षमा लगाओगे। ये मैं किनको पढ़ा रहा हूँ, जो लोग पढ़ चुके हैं वो रिवीजन केवल कर रहे हैं। ठीक है। ठीक। जो लोग, नए बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। नए बच्चे में टाइम लेके पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कितने लोग हैं पहले, अच्छा। और लोग अभी रिकॉर्डिंग से करने वाले हो गए अभी ये लोग। चलो देखता हूँ, इसमें तो निकाल ही दूंगा मैं, ज्यादा रिकॉर्डिंग से थोड़ा, कभी कभार छूटेगा उनके लिए। ठीक। तो एक कोड याद रखना है, उसकी लाज अट बीएसपी खजूर का। दूसरा याद रखना है, दुश्मन मोर्चे पर। ठीक है। दुश्मन, अभी ये श्लोक में मिलेगी, ये कम से कम ये जो है 2500-30 बार पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। कि नासागत रक्त पित्त में चरक ने बताया कि दुर्वा स्वरस का प्रयोग करेंगे, मूत्र मार्ग वाले में शतावरी क्षीर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और गुद मार्ग से अगर रक्त पित्त है तो मोच रस का प्रयोग करेंगे, और ग्रथित रक्त पित्त है तो पारावत सकृत, मतलब कबूतर की जो बीट है उसको मधु में मिलाकर देना है। ठीक है। तो हम लोग याद करते हैं, दुश्मन मोर्चे पर, दू से दुर्वा, स से सतावरी। ठीक है, दुश्मन हो गया। मोर्चे पर क्या हो जाएगा, मोर से मोच रस, और पर से परावत हो जाएगा। दुश्मन मोर्चे पर याद कर लो। और याद रखना, नासा है, फिर मूत्र है, फिर गुदा है, फिर ग्रसित है, ऐसे याद कर लेना। नासा मूत्र मुगुदा ग्रसित। दुश्मन मोर्चे पर। ठीक। दुश्मन मोर्चे पर, और फिर क्या रखोगे, नासा मूत्र गुदा ग्रसित। ठीक। एक दूसरे को मिला दोगे। ठीक है। तो बहुत बार ये निकल जाएगा, ये चरक का हो गया। ठीक है। बाकी और लोगों का दिया हुआ है। ठीक है। चलो इनका भी देख लो। अच्छा, सुश्रुत ने केवल एक ही बताया, ये श्लोक है ना, लिहाज से दुर्वाच और ये सब। चलो अच्छा, इसको बात पढ़ो। आ जाओ वापस, पहले चरक का देख लीजिए। तो योग हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो देखो, अब खजुरादि तर्पण के बारे में पढ़ ही लिया, कहाँ यूज होता है, रक्त पित्त में होता है। ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, क्या दिया गया, लाज तर्पण, इसको भी अंडरलाइन कर लो। ठीक है। श्लोक नंबर 34 में देखोगे तुम लोग। फिर आ जाओ श्लोक नंबर 35 पे आ जाओ। मंद अग्नि वाले हो और अम्ल साथ में हो, ठीक है, तो उन्हें अम्ल रस का प्रयोग कराएंगे हम लोग रक्त पित्त में। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 38 में देखोगे तो गंडीर दिया गया है। तो जो हम लोग चरक निदान पढ़ते हैं तो वहां पर देखेंगे कोरदूस और गंडीर। कोरदूस और गंडीर दो ऐसे चीजें हैं जो कि निदान भी है और पथ्य भी है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, निदान और पथ्य दोनों है। कोरदूस और गंडीर किसका, रक्त पित्त का। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर जो है, श्लोक नंबर आ जाओ सभी लोग 42 पे आ जाओ। 42 क्या, 43 पे आओ। ये भी पूछा जाता है। ठीक है। कफ अनुगते यूस साकम और वात अनुगते रसम। ठीक है। कि अगर कफ का अनुबंध है, कफ का अनुबंध किसमें रहता है, ऊर्ध्वक वाले में, ये भी है। ठीक है। इसमें यूस और साक का प्रयोग करेंगे।
और वात का अनुबंध रहने पर रस मतलब मांस रस का प्रयोग करने के लिए बोला गया। ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। श्लोक नंबर 42 का ही नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, श्लोक नंबर जो है 49, कि अगर मान लो कोई रक्तपित्त का रोगी है और उसे विबंध हो जाए, श्लोक नंबर 49 तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो उसमें सस स वास्तुक मतलब खरगोश, खरगोश लेना है और बथुए के साग के साथ में मांस रस उसका मिलाकर खाना है, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 55 और 56 पे आ जाओ। 55 और 56 पे आओ, क्या लिखा गया है, इसकी हिंदी पढ़ो, ठीक है। वही जो हम लोग चरक निदान में पढ़े हैं कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन और अधोगामी रक्तपित्त में वमन का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वहां चिकित्सा सूत्र पढ़ा हुआ है, प्रतिमार्ग हरणम, याद आ रहा है सभी को? पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो लिख लो। प्रतिमार्ग चिकित्सा करते हैं हम लोग, किसमें? प्रतिमार्ग का मतलब जो ऊपर से निकल रहा है, प्रतिमार्ग चिकित्सा हम लोग किसमें करते हैं? रक्तपित्त में, ठीक है। हम लोग किसमें करते हैं? रक्तपित्त में, मतलब जो ऊपर से निकल रहा है उसे नीचे से निकालेंगे और जो नीचे से निकल रहा है उसे ऊपर से निकालेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर आ जाओ 61। 61 थोड़ा सा लता तपे से, ठीक है। लेकिन तुमको यहाँ पे देखो पहला ही पॉइंट लिख दिया गया है, संशोधन के पश्चात, ठीक है। संशोधन के पश्चात, तो इन्होंने लिखा शोधन करने के बाद यदि ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो पहले तर्पण का प्रयोग करना है, ठीक। और अधोगामी रक्तपित्त है तो यवागु का प्रयोग करना है, ठीक है। समझ में आया? तो यही याद रखना है। ये संशोधन के बाद है। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 64, कई बार पूछा गया है, शोषणे स अनुबंधम संसमनी क्रिया, पूछा जाता है। ये श्लोक रख के भी पूछा गया, हिंदी में भी रख के पूछा गया। शोषेण स अनुबंधम मतलब रक्तपित्त में अगर शोष का अनुबंध हो जाए तो संसमनी क्रिया करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 65, अटरूस्तादि क्वाथ, अटरूस, ठीक है। अभी तुमने पढ़ा ना अटरूसा, उसकी लाज अट बीएसपी खजूर के हाथ में, तो अटूरुस्कादि क्वाथ को, अटरूस किसका पर्याय होता है? वासा का पर्याय होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर जो है 72 पे आ जाओ, जो तुमने पढ़ा था पर से मतलब पारावत सकृत, 72 में दिया गया, तो श्लोक रख के भी पूछा जा सकता है, लिखा है ना, पारावत सकृत लिहात मतलब चटाते हैं, सछौद्रम छौद्र के साथ, छौद्र किसका पर्याय होता है? मधु का। किस में दिखलाते हैं? ग्रथित रक्त में, गांठ गांठ जहां पे रक्त निकलता है उसमें हम लोग, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है, बॉस आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज कट कट के आ रही है क्या? हेलो, आवाज कट कट के आ रही है सभी को? हाँ सर। नहीं बात, नहीं बात सही आ रही है। हाँ, तो जिसके यहाँ नेटवर्क थोड़ा वीक होगा तो उसको दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग रहेगी, अपना दोहरा सकते हो अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तो उसकी क्या था? उसिरादि चूड़, ठीक है। इसमें याद कर लो, इसमें शंख भस्म पड़ा हुआ है, ठीक है। शंख भस्म पड़ा हुआ है, एक बार पूछा हुआ है तो इसलिए लिख लो। नेक्स्ट आ जाओ 76, की से क्या था? किरातिक्तादि चूड़ था, इसको अंडरलाइन कर लो 76 पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 85 पे आ जाओ, 85 पे, 85 पे आओ। मूत्र मार्ग रक्त पित्त में सतावरी चीर, तुमको पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था? दुश्मन मोर्चे पर, ठीक है। समन से क्या? सतावरी चीर था, और फिर हमने क्या बताया? नासा मूत्र गुदा ग्रथित, तो मूत्र मार्ग वाले में क्या है? सतावरी चीर, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आ जाओ, नीचे देखो गुद मार्ग वाला लिखा गया है, ठीक है। मोच रस का प्रयोग करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लो 86 में। नेक्स्ट आ जाओ 88 पे आ जाओ, वासा घृत के लिए लिखा गया है, ठीक है। वासा घृत में सारी चीजें उसकी पड़ी हुई हैं, ठीक है। शाखा पत्ती मूत्र सब सब कुछ पड़ा हुआ है इसमें, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 92 पे आ जाओ। 92 पे देखोगे तो इसमें क्या लिखा गया? सर्पी गुड़ का भी प्रयोग है, जो छतछीड़ में यूज होता है, यहाँ पे भी यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 93,
रक्त कफ का अनुबंध होने पर ये श्लोक पूछा गया है, ठीक है। जो देखो इसमें हिंदी पहले पढ़ो तुम लोग कि रक्त पित्त में जब कफ का अनुबंध रहने पर रक्त क्या हो जाए, ग्रथित हो जाए, तो वह रक्त कंठ में रुक जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, कमल के नाल का क्षार बनाकर मधु और घृत के साथ प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये लिखा गया ना, कफ का अनुबंध होने पर कंठ गते स्यात् ग्रथित प्रयोग, ये भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या यूज करेंगे, मधु सर्पी के साथ में क्षार और किसका, उत्पल की नाल का। उत्पल किसका पर्याय होता है, कमल की नाल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वही पंच मूल घृत दिया गया है यहाँ पर, यहीं पे कहीं था, ठीक है। फिर देखो सत्वर्यादि घृत है, श्लोक नंबर 90, इसको अंडरलाइन कर लो, सत्वारी से सब पढ़ा चुका हूँ अभी ना। नेक्स्ट आ जाओ, नासाग्रत रक्त पित्त में कर्तव्य, ये सब छोड़ो। अच्छा ये लिख लो, एक चीज पूछा जाता है, वैसे तो है ये सुश्रुत का, लेकिन लिख लो, नासागत रक्त पित्त के लिए एक शब्द आता है, द्विप्रभव, ठीक है। और द्विप्रभव और चतुर्विधम, इसका कोई मीनिंग बता सकता है? कभी कभी क्या करते हैं, यही रख दिया जाता है, द्विप्रभव और चतुर्विधम, पूछ लेता है किस बीमारी के लिए बोला गया, तो क्या लगाओगे तुम लोग, नासागत रक्तपित्त बताओगे, इसका मतलब क्या हुआ, द्विप्रभव और चतुर्विध का मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा, जल्दी से बताओ, अगर बता पाओ तो। आवाज आ रही है ना सभी को? द्विप्रभव मतलब यकृत और प्लीहा जो उत्पन्न हुआ है, ठीक है। आवाज आ रही है? अरविंद आवाज आ रही है सही? जी हाँ जी सर, बात। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब आ जाओ, कहाँ थे हम लोग, और कुछ नहीं है, 106 पे आओगे तो वही कि शीतल घर वर में रखना चाहिए रक्त पित्त के रोगी को, और कुछ नहीं बताएगा, इतना ही बताएगा। दो तीन मैं श्लोक बता रहा हूँ जो कि इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि चरक निदान में दिया गया है, ठीक है। एक तो हो गया, एक जैसे लिख लो, प्रेस से उपकरण अभावात, कहाँ पे हिंदी श्लोक, ठीक है, एक श्लोक होता है ना, ऐसे रख के पूछ लेता है, प्रेस से उपकरण, ठीक है, करना अभाव, डैश 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 करके लिख लो कि प्रेस से उपकरण वाला अगर ये श्लोक, मतलब वो बोलते हैं कि प्रेस से उपकरण ये सब सारी चीजें भी रहे तो भी कभी कभी रोगी की मृत्यु हो जाती है, कुछ ऐसा करके उन्होंने बोला है, लेकिन रक्त पित्त चैप्टर में बोला है तो ये इसके लिए ही। तो चरक निदान पढ़ते समय ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेस से उपकरण वाला श्लोक याद कर लो बस ऐसे, ठीक है। एक श्लोक और बताया गया है, विरेचनम तु पित्तस्य, इसका रेफरेंस पूछा जाता है, विरेचनम तु पित्तस्य जयार्थे परम औषधम, ठीक, जयार्थे परम औषधम, ये भी श्लोक कहाँ का है, चरक निदान दूसरे में है, ठीक है। हमको लगता है कि ये कहीं बमन विरेचन, ये जो हम लोग पंचकर्मा पढ़ते हैं उसमें का होगा, लेकिन ये कहाँ पे है, चरक निदान के दूसरे चैप्टर में, ठीक है। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अभी हम लोगों ने चिकित्सा योग देखा था, तो सुश्रुत ने एक श्लोक बोला है, लिहाच दुर्वा वट पल्लवान मधु द्वितीयान, ऐसे करके लिखा ना, हरी दुर्वा वट के कोमल कोमल 6 माह से लेकर उसको पीस पीस कर उसको चटाना है, ठीक है। तो अब कम पूछा गया, लेकिन यहाँ नीचे देखो अदर करके लिखा गया है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया है, जैसे कामदेव घृत है, चक्रदत्त ने बताया है, ये भी रक्त पित्त में यूज होता है। एक एलादी गुटका है, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चक्रदत्त और भैसज रत्नावली ने रक्त पित्त में बताया है, लेकिन चरक ने इसे छतछीड़ में यूज किया है, ठीक है, एलादी गुटका को। एक एलादी चूड़ होता है जो कि सर्दी में यूज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एलादी गुटका, एलादी चूड़। कुशिरासव है, ये भैसज रत्नाली ने बताया कि रक्त पित्त में होता है। सुधा निधि रस है, रक्त पित्त को ये तो निकाल लोगे। कुष्मान खंड औले है, सारंगधर और भाव प्रकाश और चक्रदत्त ने बताया कि रक्त पित्त में यूज होता है, ठीक है। तो हमें रक्त पित्त चैप्टर में इतनी चीजें पढ़नी होती हैं, जितना मैंने तुम्हें बताया और रिवाइज कराया, ठीक है।